स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन में। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम नाउन्स को बताएंगे। नाउन्स यानी कि हिंदी में संज्ञा जिसे कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसे कवर करेंगे इस वीडियो लेक्चर में और जानेंगे कि नाउन का क्या यूज़ होता है, नाउन कितने तरह के होते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर कोई भी फीडबैक देना हो या फिर कोई भी ऐसा मतलब किसी और टॉपिक्स पर अगर आप चाहते हो कि उस टॉपिक्स पर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप उस टॉपिक्स का नाम कमेंट्स के जरिए मुझ तक पहुँचाइएगा। मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन। नाउन क्या होता है, इसका हिंदी में पहले जानते हैं संज्ञा कहते हैं। यानी कि नाउन किसी सिंगुलर पर्सन की क्वालिटी, उसके थिंग्स, ठीक है, प्लेसेस, ठीक है, इन सब के बारे में, यानी कि जिसका प्रॉपर तरीके से उसमें नाम लिया जा रहा हो। ठीक है, कोई इंडिकेट नहीं किया जा रहा, प्रोनाउन ना हो करके, बल्कि उसमें डायरेक्ट नाउन का इस्तेमाल हो। प्रोनाउन क्या होता है, जैसे कि मैं को जैसे हो गया राम श्याम। ठीक है, राम श्याम वहाँ थे, तो इसकी जगह पे राम और श्याम की जगह एक प्रोनाउन यूज़ करते हैं, वे कहते हैं। ठीक है, वे लोग वहाँ थे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग एक नाउन का यूज़ करते हैं। नाउन इसमें कौन सा हो जाता है, राम और श्याम, रहीम, करीम, ये सब जो हैं ये नाउन है, क्योंकि हमने डायरेक्ट उनका नाम लिया, ना कि प्रोनाउन से इसको संबोधित किया। ठीक है, तो उसी को कहते हैं संज्ञा, जिसमें डायरेक्ट नामों से उसके नाम को लेकर के उसको उसकी पहचान की जा रही है। ठीक है, उसे संज्ञा कहते हैं। अब देख ले, संज्ञा कहते हैं या इंग्लिश में नाउन कहते हैं। तो नाउन कितने तरह के होते हैं? नाउन बेसिकली दो तरह के होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, ठीक है ना, काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि पहला गणनीय संज्ञा और दूसरा अगणनीय संज्ञा। यानी कि जो काउंट किया जा सकता है उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जो काउंट नहीं किया जा सकता है उसे नॉन काउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, या फिर अनकाउंटेबल नाउन। देखते हैं कि इसके अंदर में कितने तरह के नाउन्स आते हैं, यानी कि काउंटेबल नाउन के अंदर में कितने तरह के नाउन आते हैं, इसको देख लेते हैं पहले, उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बताएंगे। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 3 प्रकार के काउंटेबल नाउन होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, ठीक है, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, 3 तरह के काउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन में क्या होता है, यानी कि इसका हिंदी जान लीजिए, व्यक्तिवाचक, प्रॉपर, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी में प्रॉपर नाउन को, कॉमन नाउन को समूहवाचक, वाचक संज्ञा। ठीक है, दूसरा होता है कलेक्टिव नाउन, सॉरी कॉमन नाउन जो होता है उसे हिंदी में जातिवाचक भी कहते हैं। ठीक है, और इसे समूहवाचक कहते हैं, कलेक्टिव नाउन को। ठीक है, प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं और कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले काउंटेबल नाउन की तीनों
काइंड्स को पहले आप समझ लेते हैं, उसके बाद फिर अनकाउंटेबल नाउन को पढ़ेंगे। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या होता है कि प्रॉपर, जैसे कि हिंदी के उसके वर्ड से पता चल रहा है, वर्ड मीनिंग से व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि किसी व्यक्ति के विशेष, यानी कि प्रॉपर उस व्यक्ति को की बात की जा रही है, ठीक है। जैसे राम, रहीम, ठीक है, राम, रहीम। उसके बाद जैसे दिल्ली, ठीक है, या फिर ताज, ठीक है, ताजमहल, ठीक है। यानी कि इस तरह के से नाम हो, या फिर किसी जगह का नाम हो, या फिर किसी टूरिस्ट प्लेस का नाम हो, उन सब के लिए एक एक मतलब प्रॉपर उसका नाम लिया जा रहा है, ठीक है। कई जगह पे थिंग्स भी होते हैं, थिंग्स भी कई तरह के होते हैं, इमोशनल भी होते हैं, फिर खुशी के भी होते हैं, तो उससे भी आप देख सकते हैं। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन के बारे में, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। उसके बाद आता है कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे कॉमन नाउन में दिल्ली, ताजमहल, थिंग्स या फिर राम, रहीम के बारे में अलग अलग नहीं बोला जाएगा, प्रॉपर उसका नाम नहीं लिया जाएगा, बल्कि यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही, दो लोगों का मैंने नाम लिखा है राम, रहीम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि मैन लिखते हैं, ठीक है, मैन। अगर लड़कियों का नाम अगर उसमें आ रहा है तो वो मैन लिखते हैं, ठीक है। अगर जगहों के नाम आ रहे हैं तो प्लेसेस लिख देंगे, प्लेस लिख देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से होते हैं सभी। इस बात देख लेते हैं, जगहों के लिए अलग अलग जगहों के प्रॉपर नाम न लेकर के मैंने प्लेस के नाम है, ठीक है, टूरिस्ट प्लेस हो गए, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी आते हैं सभी इस तरह के कॉमन नाउन्स के अंदर आते हैं, यानी कि जिसमें डायरेक्ट नाम उसका नहीं लिया जाता है प्रॉपरली, उसे कॉमन नाउन कहते हैं, उसे यानी प्रॉपर नाउन टाइप का इसमें लिया जाता है। और नाउन में जिस तरीके से मैं, तुम, ये सब जो होते हैं ना, आई यू वी दे, ये सब प्रॉपर नाउन है। तो उसी तरीके से अगर हमने किसी नाउन को अगर उसे प्रोनाउन के टाइप में अगर कहना है तो उसमें हम लोग उसके एक जात को देखेंगे कि वो किस जात में आ रहा है, वो धर्म जात हिंदू मुस्लिम वाला नहीं समझेगा। कैटेगरी जो होते हैं ना, जैसे हम लोग बोलते हैं नस्ल, नस्ल के आधार पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैन यानी कि मेल जो है पुरुष नस्ल का है, वुमेन स्त्री नस्ल की, प्लेसेस ये पर जगहों के नस्ल के आधार पर हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है कलेक्टिव नाउन्स में, कलेक्टिव नाउन्स में क्या होता है, समूहवाचक होता है, यानी किसी एक के बदले में नहीं किया जाएगा, ना ही ये प्रॉपर इस्तेमाल किया जाएगा, ना ही कॉमन इसका इस्तेमाल किया जाएगा, बल्कि पूरा का पूरा एक समूह, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर क्राउड, क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड ऑफ पीपल, ठीक है। जिस तरीके से पीपल्स का आज नजर आ रहा है, जिसमें पता चला कि उसमें पीपल्स में मैन है या वुमेन है, पता चला नहीं पता चला, ठीक है। और कैसे कर सकते हैं, क्राउड प्लेसेस प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, एक क्राउड ऑफ पीपल्स, ठीक है। क्राउड, क्राउड का मतलब होता है भीड़, ठीक है, भीड़ हो या फिर अल्लाह, तो एक क्राउड ऑफ पीपल्स यानी कि लोगों का भीड़, लोगों की भीड़, ठीक है। क्राउड प्लेस यानी कि अशांत क्षेत्र, अशांत जगह, ठीक है। इस तरीके से डायरेक्ट किसी ना ही जगह का नाम लेकर के और ना ही उस जगह में उसका
डिफाइन करके कॉमन नाउन उस पर लिखा जाएगा, बल्कि ना लिख करके कॉलेक्टिव नाउन्स लिखा जाएगा, क्योंकि पूरे समूह को एक जगह एक ही वर्ड से या फिर एक छोटे से वर्ड से, सेंटेंस से उसे इंडिकेट किया जा सकता है। ठीक है, उसे कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं, जो समूह के रूप में हो। ठीक है, अगर समझ में आ गया होगा तो ठीक है, आगे बढ़िएगा, और अगर नहीं आया होगा तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप फिर आप देखेंगे। ठीक है, सब ऐसे मिटाता नहीं। इसी में आप देख लीजिए कलेक्टिव नाउन, अनकाउंटेबल नाउन में कितने होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन, होते हैं, और सब्सट्रैक्ट नाउन होते हैं। सॉरी, मटेरियल नाउन में क्या हो जाएगा, कोई भी ऐसे मटेरियल जैसे कि सोना चांदी, ठीक है, जो भी आते हैं उनसे आप मटेरियल नाउन्स कह सकते हैं। सोना चांदी को कहा तो सोना चांदी कहीं नहीं लेना है, उसके अलावा भी जितने भी सामग्री होते हैं, वस्तु होते हैं, जैसे कि घर की रसोइयों में भी बहुत सारे होते हैं, हल्दी दाल चीनी ये सब। ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। पूछ रहे हैं कि हल्दी दाल चीनी सब तो वजन किए जाते हैं, वेटिंग किया जाता है। हाँ, वेटिंग किया जाते हैं, उसका एक वेटिंग निकाला जा सकता होगा, एक उसका यूनिट निकाला जा सकता है, लेकिन इसे काउंट नहीं किया जा सकता है। आप चीनी को काउंट नहीं कर सकते, उसका आप क्वांटिटी निकाल सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए आता है उसमें चीनी। ठीक है, जैसे इसमें देख लीजिए शुगर, ठीक है, गोल्ड का भी आप काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कितने कण हैं, उस कण को आप काउंट नहीं कर सकते, आप उसका वेट निकाल सकते हैं, क्वांटिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट में क्या होता है कि भाव, यानी कि एक्सप्रेशंस ज़्यादातर इसमें आते हैं। तो वो भाव बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, जैसे कि नेशनलिटी के आधार पर भी होते हैं, नेशनलिटी के आधार पर होते हैं, इमोशनली नाउन होते हैं, भाव होते हैं। ठीक है, यानी कि ये मटेरियल नाउन और सब्सट्रैक्ट, यानी कि सब्सट्रैक्ट का मतलब होता है भाववाचक। भाववाचक है। मटेरियल मतलब जो वस्तु से रिलेटेड है। ठीक है, इसका जो इंग्लिश में हम लोग कहते हैं द्रव्य, देखा, द्रव्यवाचक कहते हैं। द्रव्यवाचक यानी कि मटेरियल नाउन, उसमें द्रव्य हो सकता है। ठीक है, इसमें द्रव्य से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होंगी वो सब इसमें आएंगी। ठीक है, अब शुगर का मैंने शुगर भी को आप उसमें पिघला सकते हैं। ठीक है, गोल्ड को भी आप पिघाला जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये नेशनलिटी को तो पिघाला नहीं जा सकता है, अपने अंदर की ये चीज़ होती है इमोशनल, यदि अपने हर इंसान के अंदर की बात होती है। ठीक है, तो बहुत सारे इस तरीके से जितने भी हैं, जैसे कि एक पे देख लीजिए चाइल्डहुड, यानी कि बचपन की जो यादें हैं और एक भाव है। ठीक है, एक्सप्रेशंस, इमोशनल, नेशनलिटी, चिल्ड्रनहुड, चाइल्डहुड। ठीक है, या फिर बिहेवियर, यदि अपने आप में एक अपना भाव है। बिहेवियर, ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि इंसान के अंदर से जितने भी भाव उत्पन्न होते हैं, जितने भी इमोशंस, जितनी तरह के भी इमोशंस आप आते हैं, अच्छे बुरे, ठीक है, दुख के, सुख के, खुशी के, वो सब सब्सट्रैक्ट नाउन कहलाते थे। उससे रिलेटेड जितने भी आएंगे उसे अनकाउंटेबल नाउन में आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी इन सब का इंग्लिश स्पोकन में यूज़ होता है, कहीं ना कहीं यूज़ होता ही है, हमें पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं, रोल जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होते हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जैसी, ठीक है, स्टेट पीसीएस, जितने भी होते हैं सभी में जितने क्वेश्चंस आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के या फिर क्वेश्चन इंग्लिश क्वेश्चन से, उन सब में इस चैप्टर से कहीं ना कहीं रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो अगर आप उसको अगर बेहतरीन तरीके से अगर समझ लेंगे तो वहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं।
तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं दिक्कत आ रही होगी तो आप वीडियो को फिर से पीछे करके आप देख सकते हैं, या फिर अगर कहीं अगर दिक्कत लग रहा होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए में अपने प्रॉब्लम्स को भेजेंगे, या फिर कोई फीडबैक देना हो तो भी आप हमें कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए में आप हमें फीडबैक दें। ठीक है, तो आज का जो ये वीडियो है यहीं तक समाप्त होता है। थैंक यू।